अभी हाल ही में आई फिल्म शतक, जो आरएसएस के 100 वर्षों के इतिहास पर है, वो क्यों नहीं ब्लॉकबस्टर हुई? ब्लॉकबस्टर होना तो दूर, किसी ने नाम भी नहीं सुना। धुरंधर फिल्म की रिलीज के बाद तीसरा शुक्रवार भी आ गया, लेकिन कोई भी नई फिल्म नहीं आई। धुरंधर ही चलती रही और अभी धुरंधर तीसरे सप्ताह में जो अब तक कलेक्शन कर चुकी है वो तकरीबन 1200 करोड़ भारतवर्ष में और 1450 करोड़ विश्व भर में, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। तो क्या कारण है कि कोई नई फिल्म नहीं आ रही? बॉलीवुड में कभी भी ऐसा समय नहीं होता जब अनेकों फिल्म रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार हो। बहुत सी तो ऐसी भी फिल्में होंगी जिनका म्यूजिक रिलीज हो चुका है, जिनकी थोड़ी बहुत पब्लिसिटी भी हो चुकी है, लेकिन क्या कारण है कि कोई भी फिल्म धुरंधर के मुकाबले आने का साहस नहीं कर पा रही? इसमें दो कारण दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कि धुरंधर फिल्म ने सफलता के मानदंडों को पूरी तरह पुनर्भाषित कर दिया है। इस फिल्म ने जो कामयाबी के नियम थे उनको रीराइट कर दिया है। तो एक बात जो ध्यान लगाने की है वो ये है कि एक और धुरंधर हमें दिखा रही है कि जिस थिएट्रिकल सिनेमा का हम रोना रोते रहते हैं भारत में कि स्क्रीन की संख्या कम है, ये समस्या है, वो समस्या है, जो समस्याएं गिनवाते रहते हैं पुअर कलेक्शन के लिए, उनके लिए ये एक संदेश है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है थिएटर्स का और मल्टीप्लेक्सेस का, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 3 हफ्ते के भीतर 1200 करोड़ का कलेक्शन कर सके। ये उसकी कैपेसिटी है। नहीं हो पा रहा तो जो दोष है वो कैपेसिटी का नहीं है, वो कंटेंट का है। और ये बात हमको जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल हैं, भगवा विरोधी हैं, आरएसएस विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि सिनेमा एक कमर्शियल आर्ट है। अगर आप एक आउट एंड आउट प्रोपेगेंडा फिल्म बनाओगे तो वो कैसे सफल होगी जब अपने 70 से भी अधिक साल के इतिहास में बॉलीवुड की एक भी प्रोपेगेंडा फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हुई है। तो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म पर ये दोषारोपण करना कि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस पर उन लोगों को थोड़ा बहुत मनन और चिंतन करना चाहिए। यदि वाकई में प्रोपेगेंडा इतना सरल है तो
उनको प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने से कौन रोक रहा है? अगर 10, 20, 50, 100 या 200 करोड़ रुपए खर्च करके इतने प्रभावशाली ढंग से जनता को आंदोलित किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है, तो इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, और भगवान के लिए ये जो लोकतंत्र है, ये है ही इसीलिए कि एक हर पॉइंट का एक काउंटर पॉइंट है। तो अगर किसी के भी पास इसका काउंटर पॉइंट है, और अगर इतना आसान है फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखना कि नरेंद्र मोदी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो और राजनेता भी लिख सकते हैं, उनको भी लिखनी चाहिए, उनको भी फिल्में बनानी चाहिए। लेकिन अगर हम हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों को देखें कि जिस विचारधारा के लिए कहा जा रहा है कि ये फिल्म इतनी कामयाब हुई है, तो वही विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं, वीर सावरकर, उनकी जीवनी पर बनी रणदीप हुड्डा द्वारा निर्मित, जिसमें उन्होंने अपने पूरे प्राण लगा दिए उस रोल को जीवंत करने में और वो फिल्म बनाने में, वो फिल्म क्यों नहीं ब्लॉकबस्टर हुई? अगर प्रोपेगेंडा फिल्में चलती तो विवेक ओबेरॉय द्वारा बनाई गई नरेंद्र मोदी की जीवनी क्यों नहीं चली? अभी हाल ही में आई फिल्म शतक, जो आरएसएस के 100 वर्षों के इतिहास पर है, वो क्यों नहीं ब्लॉकबस्टर हुई? ब्लॉकबस्टर होना तो दूर, किसी ने नाम भी नहीं सुना।